अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सीटी कराएं या एमआरआई कराएं। जब डॉक्टर कहते हैं आपसे सीटी करा लीजिए तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने एमआरआई क्यों नहीं कहा। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि सीटी और एमआरआई में आखिर अंतर क्या है, खासकर ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में या न्यूरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। मैं हूं डॉक्टर एचपी सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन एक्सरे पर बेस्ड है। आप सुनते ही होंगे चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे का उपयोग छाती को इमेज करने के लिए, चेस्ट को इमेज करने के लिए उपयोग में आता है। तो इसी एक्सरे का उपयोग सीटी स्कैन में किया जाता है। हाँ, उसमें एक्सरे की मात्रा सामान्य एक्सरे से ज़्यादा होती है। जबकि एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एमआरआई मैग्नेट पर आधारित है। उसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट का उपयोग होता है जिसकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में और क्या क्या अंतर है। जब मैं एमबीबीएस में था तो मेरे टीचर कहा करते थे कि सीटी स्कैन वैसा ही है जैसे हम किसी चीज़ को 100 मीटर की दूरी से देख रहे हों, और जबकि एमआरआई ऐसा है जैसे हम किसी चीज़ को 20 मीटर की दूरी से देख रहे हों। तो दोनों में अंतर आ जाएगा। एमआरआई से आप ज़्यादा क्लोजली देख पाएंगे और ज़्यादा बारीकियों को देख पाएंगे, जबकि सीटी स्कैन में वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है, लेकिन एमआरआई की तुलना में उतनी बारीकियाँ नहीं देखी जा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद सीटी स्कैन के अपने कुछ एडवांटेज हैं। तो क्या एडवांटेज है सीटी स्कैन के? सीटी स्कैन बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें समय कम लगता है। इसलिए कभी मरीज अनस्टेबल है, किसी बीमारी की वजह से छटपटा रहा है, तो ऐसे केसेस में एमआरआई की तुलना में सीटी स्कैन ज़्यादा सुविधाजनक होता है। और जहाँ पर इमरजेंसी होती है, आप ज़्यादा समय गंवा नहीं सकते हैं, आप 15-20 मिनट गंवा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर सीटी स्कैन अच्छा होता है, क्योंकि सीटी स्कैन 2 मिनट में हो जाता है। सीटी स्कैन एक साइलेंट प्रोसीजर होता है, उसमें शोरगुल नहीं होता जैसे कि एमआरआई स्कैन में होता है। एमआरआई में टक 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 की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है और कई बार इसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन की जो गैंट्री होती है वो थोड़ी ओपन होती है, जिसकी वजह से आपको घबराहट नहीं होती है। इसकी तुलना में एमआरआई स्कैन काफ़ी क्लोज्ड होता है, छोटा होता है उसका गैंट्री, जिसकी वजह से लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया होने लगता है, घबराहट होने लगती है। जैसे कि कुछ लोगों को बंद कमरों में या सिटकनी लगने पर घबराहट होती है, ठीक वैसे ही एमआरआई स्कैन के भीतर जाने पर लोगों को घबराहट होती है और लोग कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, अब मैं टेस्ट नहीं करा सकता। और कई बार ये डर इतना होता है कि एमआरआई के नाम से उनका पसीना छूटने लगता है। जब भी कभी एमआरआई कराने की बात आती है तो वे घबरा जाते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन ब्लड और बोन को डिटेक्ट करने में ज़्यादा सक्षम होता है, और इसीलिए कहीं पर कैल्शियम जमा हो ब्रेन के अंदर या स्पाइन में कहीं पर, तो उसे डिटेक्ट करने में सीटी स्कैन ज़्यादा कारगर है एमआरआई की तुलना में। इसलिए कई बार की जब हमें कन्फ्यूजन होता है एमआरआई स्कैन में कि ये ब्लड है कि कैल्शियम है या कुछ और है, तो हम सीटी स्कैन करके कंफर्म करते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन इकोनॉमिकल होता है, एमआरआई की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, तो एक एडेड एडवांटेज है। सीटी स्कैन 2 प्रकार का यूजुअली होता है, प्लेन और डाई के द्वारा किए जाने वाला स्कैन, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कहते हैं। तो अब जानते हैं जरा एमआरआई के बारे में। मैं पहले भी कुछ पॉइंट्स आपको सीटी के साथ ही बता चुका हूं। तो एमआरआई जो है मैग्नेट बेस्ड होता है, इसमें रेडिएशन यूज नहीं होता, जिसकी वजह से यह ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। अगर बार बार किसी का स्कैन कराना हो तो एमआरआई अगर करा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है सीटी स्कैन की तुलना में। इसके अलावा एमआरआई में ज़्यादा बारीकियों को आसानी से देखा जा सकता है। एमआरआई में बहुत सारे सीक्वेंसेस यूज होते हैं, T1, T2, फ्लेयर, प्रोटॉन डेंसिटी, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, इसके अलावा जीआरई स्कैन। तो इन सारे सीक्वेंसेस के जरिए किसी भी ब्रेन के भीतर लीजन को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। काफ़ी हद तक आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कौन सा लीजन है, कौन सी बीमारी है। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास्ट्रोफोबिया होता है, घबराहट बहुत होती है। दूसरा, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है सीटी स्कैन की तुलना में, क्योंकि एमआरआई की मशीन ही महंगी आती है। इसके अलावा एमआरआई के अलग अलग सीक्वेंसेस के दौरान अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लगती है, जिससे कई बार की मरीज को घबराहट होने लगती है। सीटी स्कैन की तुलना में एमआरआई करने में ज़्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह से अनस्टेबल पेशेंट्स, जो अस्थिर पेशेंट्स हैं, उनका स्कैन करने में मुश्किल आती है। तो अगर कोई पेशेंट क्लास्ट्रोफोबिया की वजह से, घबराहट की वजह से एमआरआई नहीं करा पा रहा हो तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनेस्थीसिया देकर, सुलाकर एमआरआई की जा सकती है। और ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एमआरआई बहुत ज़रूरी होता है कई केसेस में और कराना ही पड़ता है। तो आपको ये हर्ट नहीं करना चाहिए कि हम एमआरआई नहीं कराएंगे क्योंकि हमें घबराहट होती है। अगर ज़रूरी है तो कराना ही पड़ेगा, और उसके लिए उपाय है एनेस्थीसिया या सेडेशन।
जिससे आप सो जाएंगे और आराम से आप एमआरआई करा पाएंगे। आपको उठने के बाद मालूम पड़ेगा, एमआरआई टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ेगा कि आपका टेस्ट हो चुका है। तो ये इतना सुविधाजनक होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सीटी स्कैन के अपने कुछ फ़ायदे हैं और एमआरआई के अपने कुछ फ़ायदे हैं। सीटी स्कैन के अपने कुछ नुकसान हैं, एमआरआई के कुछ अपने नुकसान हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने एमआरआई और सीटी के बारे में आपको बताई। इसके अलावा भी कुछ आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखें, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और उपयोगी वीडियो समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।